अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जलाल और आप देख रहे हैं ट्रू राइज एकेडमी। आप सबको एक दफ़ा फिर अपनी न्यू वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लें। सो आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो कि रिलेटेड है स्क्वायर रूट से। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस हम देखेंगे कि इसमें स्क्वायर रूट कैसे यूज हो रहा है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसको बोलते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 को डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें जानना होंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये साइन आता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो इस साइन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो साइन है मेरे पास, ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास जो रेडिकल साइन होता है, इसके साथ यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई इंडेक्स यूज हो रहा होता है। ठीक है, अगर तो मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं है, सो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे पास 2 है। ठीक है, इसकी जो पावर है वो है 1/2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी जो पावर है 1/2। अगर तो मेरे पास यहाँ पे रेडिकल साइन में यहाँ पे मेरे पास जो इंडेक्स है वो अगर 3 यूज हो रहा है, सो विच मीन्स दैट इसकी जो पावर है वो है 1/3। सिमिलरली अगर रेडिकल साइन के साथ यहाँ पे पावर मेरे पास 4 यूज हो रही है, सो इसकी जो पावर होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 1/4। ठीक है, सो ये मेरे पास इंडेक्स है, ये मेरे पास रेडिकल साइन आ गया। अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रेडिकल साइन इंडेक्स 2 है, ठीक है, अंदर मैं लिख देता हूँ 16। सो जो 16 नंबर है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड, सो हमारे पास रेडिकल साइन आ गया, उसका एक इंडेक्स आ गया, उसमें जो नंबर यूज हो रहा है वो मेरे पास आ गया रेडिकेंड। सो ये जस्ट एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है, कि इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी पावर 1/4, पावर 1/5, पावर 1/6, इसी तरह ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है और उसके इंडेक्सेस हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। सो इसके अगर प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें कि रेडिकल की हमारे पास और रेडिकल की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि अगर मेरे पास ये 3 है और उसकी जो पावर है अगर वो 2 है, ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास 3 है वो है मेरे पास है बेस। ठीक है, ये बेस है और इसकी जो पावर है इसको हम पावर भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जस्ट इसकी वर्डिंग है, इस एक्सरसाइज की वर्डिंग है कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास स्क्वायर रूट होता है, आपके पास रेडिकल होता है, आपके पास रेडिकेंड होता है, इंडेक्स होता है और एक्सपोनेंट और बेस वगैरह जितनी भी जो ये एक वर्डिंग है इसकी, जस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। सो प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है और दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन के लिए है या डिवीजन के लिए है। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास रेडिकल साइन इंडेक्स 2, अगर कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एक्स वैल्यू है, ठीक है, डॉट इंडेक्स 2 वाई है। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि उसकी जो इंडेक्सेस हैं वो सेम है, इसकी इंडेक्स और इसकी इंडेक्स सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इनको कंबाइंड लिख सकते हैं कि जो मेरे पास रेडिकेंड है या जो नंबर मेरे पास अंदर यूज हो रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर मेरे पास आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन विद इंडेक्स 2। ठीक है, ये मेरे पास एक रूल है कि हमारे पास इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं उनका सेम होना जरूरी है। बेशक जो अंदर वैल्यूज है, जो बेस है उसकी, वो बेशक डिफरेंट हो, लेकिन इंडेक्स अगर सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये डॉट मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन दोनों के ऊपर जो हमारे पास जो इंडेक्स आएगी वो ये आएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास डिवीजन के लिए है, लेट्स सपोज मेरे पास अगर है x इंडेक्स 3 इंडेक्स 3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स दोनों के सेम है, ठीक है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, लेकिन बेसिस डिफरेंट है। सो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा
कि x और y मेरे पास ऐसे आ जाएगा और इन दोनों के ऊपर मेरे पास आ जाएगा ये चीज। अब ये तो हमने देखा है कि हमारे पास जो बेसिस है वो डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम होती हैं तो देन पावर के साथ क्या होता है? यहाँ पर तो देखें, अगर तो मेरे पास ये दोनों सेम होते हैं तो देन ये वाला रूल अप्लाई ना होता, देन फिर कोई और रूल अप्लाई होता, वो हम अब यहाँ पे हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर क्या होता है कि दोनों के ऊपर पावर आ जाती है, जो स्क्वायर रूट है वो दोनों के दोनों वैल्यूज के ऊपर आ जाती है। अब लेट्स सपोज मेरे पास अगर है a की पावर 2 डॉट a की पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। सो इस केस में क्या होता है कि बेस हमारे पास रहती है और जो पावर है वो हमारे पास ऐड हो जाती है, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि बेस हमारे पास एक आ जाएगी और जो पावर है दोनों, ये दोनों मेरे पास ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, a की पावर 5। इसी तरह डिवीजन में हमारे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास a की पावर 6 है, यहां पर मेरे पास a की पावर 3 है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, बेसिस तो सेम है, सो डिवीजन के केस में क्या होगा कि जो नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, लाइक दिस 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 3। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हुआ कि जब बेसिस मेरे पास सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। डिवीजन के केस में मेरे पास क्या होगा कि अगर बेसिस सेम है तो पावर मेरे पास माइनस हो जाएंगी, जो नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 3, जो कि मेरे पास आ गया a की पावर 3। सो इसी तरह अगर मेरे पास एक वैल्यू है एक्स वाई, इसकी पावर है n, ठीक है। ये जो पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, x की पावर n, y की पावर n। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक दफा ये आप इनको रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठे तो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए। अब जैसे कि ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस हैं दो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसमें आपकी जो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, बेसिक कंसेप्ट जो हमने लिए वो इसमें क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है बेसिकली। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 16 की पावर -3/4 है। यहाँ पर पावर मेरे पास क्या है, -3/4। सो इसमें एक और चीज हम समझते हैं कि जब भी अगर हमारे पास पावर माइनस में हो, उसको प्लस में करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, लाइक दिस। तो इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी, हो जाएगी ऐड, लाइक पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास रेसिप्रोकल में अगर मेरे पास माइनस में पावर है तो इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, इसका उलट कर देना। अगर तो डिवीजन डिनोमिनेटर में पड़ी है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाना है, अगर न्यूमिनेटर में पड़ी है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। सो उसकी जो पावर है वो ऐड हो, पॉजिटिव हो जाएगी। सो अब जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर -3/4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको नीचे ले जाते हैं, 16 की पावर 3/4 आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव आ गई पावर। अब हम क्या करते हैं कि हम जो 16 है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स बनते हैं। जैसे कि ये है 16 2 8 बार 2 4 2 2 2 1, सो 1 2 3 4। सो ये बेसिकली मेरे पास बनता है 2 की पावर 4 3/4। जो 16 को मैंने फैक्टराइज किया, ठीक है, वो मेरे पास बना 2 की पावर 4। सो 4 ये पावर है और ये 3/पावर है। अगर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर पावर हो और बाहर भी पावर हो तो वो दोनों जो पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो अब ये वाली जो 4 और ये वाली जो पावर है 3/4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 इस 4 से कट गया, ठीक है। मेरे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। सो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/8, जो कि बेसिकली मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और मेरे पास आ गया आंसर 1/8। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऐसे नंबर नहीं यूज हो रहे, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास बेस थी 16, यहाँ पे मेरे पास बेस ए है, ठीक है। सो
मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। अब ये वाले जो है a की पावर 1/3 ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड। सो क्या आ जाएगा a 1/3 प्लस 5/3 माइनस, इसी तरह यहां पर भी इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये आ जाएगा 1/3 ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2/3। ठीक है, शायद नजर आ रहा होगा ये पावर्स, ये 1/3 है माइनस ये 2/3 है। सो अब इनको अगर हम ऐड करें तो ये मेरे पास बनते हैं 4/3, सॉरी ये मेरे पास बनता है 6/3 माइनस ये मेरे पास बनता है -1/3 माइनस में। ठीक है, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 2, सो ये मेरे पास बनता है a का स्क्वायर माइनस, अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो माइनस में, सो इसके साथ क्या करेंगे, हम इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे लाइक दिस, a की पावर 1/3। अब ये पूरी तरह सिंप्लीफाई नहीं हुआ, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, a की पावर 1/3, सो इसके नीचे 1 है बाय डिफॉल्ट, सो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर डॉट a की पावर 1/3 माइनस 1। अब यहाँ पर भी सेम, बेसिस सेम है, पावर मेरे पास क्या हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लीकेशन के केस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा a, इसको हम कर लेते हैं, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 3 7/3। सो मेरे पास यहाँ पे आएगा a की पावर 7/3 -1 ओवर a की पावर 1/3, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर है। ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना था, तो हमने क्या किया कि हमने जिस तरह हम लाइक नॉर्मल केसेस में करते हैं ना, कि अगर ब्रैकेट है, माइनस यूज हो रहा है, बाहर कोई वैल्यू पड़ी है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, मेरे पास कोई ना कोई पावर यूज हो रही है, मेरे पास बेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने देखा कि इसकी और इसकी बेस सेम है, सो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, सिंप्लीफाई किया पावर्स को, माइनस में थी पावर, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल्स थी कुछ एक्सरसाइज से पहले। सो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो होपफुली आपके जो मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, एक्सरसाइज 1.2 के। सो अब हम इनको सॉल्व करेंगे और लाइक आपको अब इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने करना क्या है बेसिकली कि हमने प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था, और उसके अलावा जो फ्रैक्शन और जो डिवीजन रूल हमने देखा था, कि जिसमें हमारे पास इंडेक्सेस सेम हो और जो बेसिस है अगर वो डिफरेंट हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल के लिए हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास इंडेक्सेस सेम हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स और वाई ऐसे। ठीक है, और इसी तरह हमने फ्रैक्शन के लिए ये पढ़ा था कि अगर इंडेक्सेस सेम हो हम इसको लिख सकते हैं ये एक्स ये वाई ये 4। सो जस्ट ये आपको मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ये हमने पढ़ा था। सो अब इन दोनों कंसेप्ट को हमने इन क्वेश्चन में अप्लाई करना है और देखने के क्या इसमें पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अगर कोई सिंप्लीफाई होता है कोई पार्ट तो उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास इंडेक्स इसका क्या है 2, इसका इंडेक्स क्या है 3, इंडेक्स डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हो तो प्रोडक्ट है लेकिन इसकी भी इंडेक्स डिफरेंट है, इसकी भी इंडेक्स डिफरेंट है, इसकी बेस डिफरेंट है, ये इसकी भी बेस डिफरेंट है। अगर कोई एक चीज भी हमारे पास सेम होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ठीक है, लेकिन अब दोनों चीजें हमारे पास डिफरेंट है, इंडेक्सेस भी डिफरेंट है, बेसिस भी दोनों की डिफरेंट है, तो इस केस में ना हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता।
अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इसकी इंडेक्स 4 है, इसकी भी इंडेक्स 4 है। सो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंडेक्सेस सेम हो, ठीक है, सो हम पावर जो बेसिस है, जो हमारे पास रेडिकेंड है, उसको हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स की पावर 4। सो अब यहां पे हमने तो ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास रूल है प्रोडक्ट रूल का, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये वो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। अब इसके अंदर जो हमारे पास रेडिकेंड है वो है एक्स डॉट एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर क्या है 1। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लीकेशन के केस में। सो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 1 प्लस 3। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 आ गया। अब देखें यहाँ पे जो इंडेक्स है और ये जो पावर है ये मेरे पास सेम है। सो इस केस में क्या होगा, जो पूरा के पूरा जो स्क्वायर, जो क्या कहते हैं उसको, रेडिकल साइन है विद इंडेक्स, इस पावर के साथ खत्म हो जाएगा। जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा एक्स, ठीक है। इसको बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर इसको हम मजीद अगर इसको डीप देखें तो ये है मेरे पास एक्स की पावर 4, इसका जो इंडेक्स है 4। इसको जो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, ऐसे ही है। सो इसकी जो पावर है, सो एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। सो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी पावर यूज हो रही हो, बाहर भी पावर यूज हो, सो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स, जो कि मेरे पास ये फाइनल आंसर है। सो अब इसमें एक देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। इसमें भी सेम हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इंडेक्सेस दोनों के सेम है। इंडेक्सेस दोनों के सेम है तो हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 का होल इंडेक्स 4, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब अंदर अगर हमारे पास कोई चीज सिंप्लीफाई होती है तो ठीक, वरना ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब हमने देखा कि हमारे पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं जिनकी बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पावर्स माइनस में होंगी, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 7 माइनस 5। नीचे वाली की जो पावर है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2, ठीक है, ये आ गया। अब एक्स की पावर 2 आ गया। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्स का स्क्वायर, इसको हम, इसकी जो हम पावर लिख लेते हैं, इसको हम खत्म करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। अब अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2 1 सर 2 2 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। इनको अगर हम करें तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि हमने देखा था ना कि हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल, स्क्वायर रूट 1/2 की इक्वल। तो 1/2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो मेरे पास आया है √6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी देखते हैं और इसको मजीद समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय लाइक जितना भी हमने कंसेप्ट देखा और पढ़ा और जो रूल्स हमने देखे। सो इसमें हमारे पास एक, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 216 पावर 2/3। सो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 216 की। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से किया, 2 1s are 2 8 bar, 2 5, 2 4 bar, 2 7, 3 9, 3 3 and 3 1, ठीक है। सो अब ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ये 216 की फैक्टराइजेशन जब मैंने की तो मेरे पास आया 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3, ऐसा ही है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई, बाहर भी मल्टीप्लाई, सो ये दोनों जो पावर्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। 2 की पावर क्या है 3, मल्टीप्लाई ये वाली पावर 2/3 मल्टीप्लाई
3 की पावर क्या है 3 डॉट मेन पावर 2/3। सो अब ये वाला 3 कट गया, ये आ गया 2 की पावर 2/3, ये वाला 3 कट गया 3 की पावर 2। सो मेरे पास क्या आ गया 4.9। 4.9 मेरे पास क्या होगा 4 9 36। सो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 36, जो कि मैंने सिंप्लीफाई किया। जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें सो 1/39 की पावर -1/2। सो इस -1/2 को मैं कैसे पॉजिटिव कर सकता हूँ? ये मेरे पास माइनस में, इसको मैं कैसे पॉजिटिव करूंगा कि ये जो बेस है ये वाली, इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा, इसको मैं उलट कर दूंगा। सो जो पावर होगी वो मेरे पास हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये 1/39 है, इसको मैं सिर्फ के सिर्फ 39 कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी अब जो पावर आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2 आ गई। अब आपको पता है कि 39 अगर 39 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास कुछ खास फैक्टराइजेशन नहीं बनती। 3 1 बार और 3 3 बार 13 एंड देन 13 1 3 और 13। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसका कोई फायदा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सिंपली हमारे पास जो 1/2 है, 1/2 आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 1/2 इक्वल होता है रेडिकल साइन के। सो हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन के अंदर हम लिख देंगे 39, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 1000 की पावर 1/3। सो अब यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी जिससे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1000 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बनता है 500, 250, 125, 25। ये देखें, इसकी अगर मैंने फैक्टराइजेशन की है, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 और आ गया 5 की पावर 3। सो इसको फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आ गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और ये आ गया इसकी होल पावर 1/3। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम बन गया इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, जहां जिस तरह यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन की है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसी तरह हम जो पावर्स है वो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो कमेंट में मुझे डन लिख दे। ठीक है, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन रहती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर लूंगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं उसमें हमारे पास क्या मिलता है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और उसको हमने देखना है कि हमारे पास क्या फाइनल आंसर आता है। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट बेसिक कंसेप्ट को समझना है और देन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास क्यूब रूट है जिसका रेडिकंड 5 है, और इसकी जो होल पावर है वो मेरे पास है 2। ठीक है, अब हमें पता है कि हम 5 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। हम सिंपली क्या करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। हम क्या करेंगे कि 5 की पावर 1/3, इसकी पावर है 2, ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5 की पावर 2/3, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेडिकल साइन है, साथ में इंडेक्स 4 है, रेडिकन 10 है, और बाहर मेरे पास पावर 8 है। इस माइनस को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो √4 है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/4। हम क्या करेंगे 10, इसकी पावर है 1/4, और इस सब की जो पावर है वो है 8। बाहर भी पावर अंदर भी पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मेरे पास क्या आ जाएगा 10, इसकी पावर आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 2 4। या 4 सॉरी 4 1 एंड देन 4 2। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2,
सो 10 की पावर आ गया 2, इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे पास? 100। सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने समझना है। यहाँ पे मेरे पास बाहर माइनस था, तो यहाँ पे मेरे पास -100 आ गया। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करो। ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क है। इसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो आपने कमेंट में करना है डन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। एंड देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो लाइक आपको लेंथी देखने को मिलेंगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उसके सोल्यूशन की तरफ आए तो सोल्यूशन हद से ज्यादा आसान है। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, रेडिकल साइन है, साथ इंडेक्स 4 है, एक वैल्यू है। इसी तरह इंडेक्स 4 है, एक वैल्यू है। इसी तरह इंडेक्स 4 है, एक वैल्यू है। ठीक है। सो हमारा जो प्रोडक्ट की जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी कि जिसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है। और इंडेक्स अगर सेम हो तो हमारे पास जो रेडिकेंड है, हमारे पास जो वैल्यू है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है, हमारे पास सारी की सारी कंबाइन हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी रेडिकल 4 है, ये भी रेडिकल 4 है, ये भी रेडिकल 4 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये जो तीन वैल्यूज हैं ये मेरे पास कंबाइन हो जाएंगी, एक ही रेडिकल 4 के अंदर मेरे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे? लाइक दिस। ये आप यहाँ पे साथ लिख दीजिएगा, ठीक है, कि बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ताकि जो भी चेकर है, ठीक है, या आपका पेपर चेक करने वाला है, वो देख सके कि इसने ये वाला स्टेप कैसे किया है। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये वाला B3 इस B3 के साथ गया, ये A3 इस A3 के साथ गया, ये C3 इस C3 के साथ गया, तो मेरे पास अंदर क्या रह गया? 1। सो 1 रह गया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 1। अब देखें क्वेश्चन मेरे पास कितना कॉम्प्लेक्स था और मेरे पास 2 स्टेप का भी आंसर नहीं थे, 2 स्टेप का भी सोल्यूशन नहीं था, एक स्टेप का सोल्यूशन। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 7। और अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि 4x² y क्यूब ओवर 15a³ b क्यूब डिवाइडेड xy 5ab क्यूब। इसको भी करते हैं और इसको भी देखते हैं कि इसमें मेरे पास क्या हो रहा है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज मल्टी डिवाइड हो रही हो, ठीक है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। कैसे? कि पहली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सेम, इस डिवाइड को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन में। जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दूंगा तो ये इनकी डायरेक्शन भी मेरे पास चेंज हो जाएगी, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के लिए रेडी है। अब ये वाला 5 इस 5 के साथ जाएगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 3। ये x इस 2 को खत्म कर देगा, मेरे पास एक x रह जाएगा। ये b क्यूब सारा का सारा इस b क्यूब के साथ कट जाएगा। ये a इस 3 को काट कर 2 कर देगा, और ये y इस 3 को काट के 2 कर देगा। ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या रह जाएगा? 4x y²। नीचे मेरे पास रह जाएगा 3a²। बस नीचे मेरे पास रह जाएगा 3a²। अब ये मेरे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है, सॉल्यूशन सेम, एक स्टेप का सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, और जिसको सॉल्व किया। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी देख लीजिएगा कि अगर किसी भी पार्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप जो है ना, फील फ्री, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5।
इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक मेरे पास है राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, जो कि मेरे पास एक प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि x की पावर p है, नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में x की पावर q है, इसकी पावर p प्लस q है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास सारा क्वेश्चन चल रहा है और यहाँ पे आखिर पे मेरे पास आ रहा है राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर होना चाहिए, जो कि मेरे पास इसकी इक्वल होगा। सो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उस इस जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो मेरे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। सो अब हम अगर पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स की पावर p है, एक्स की पावर q है, इस होल की पावर मेरे पास है p प्लस क्यू। सो अब यहाँ पे मेरे पास बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है। सो इस केस में मैंने क्या कहा था कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर मेरे पास ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। कैसे? एक्स p माइनस क्यू, ये x की पावर p सेम रहा, ये वाली जो पावर है ये ऊपर जाकर इस p के साथ माइनस हो जाएगी। सो ये आ जाएगा मेरे पास p प्लस क्यू। इसी तरह y की पावर q माइनस r की पावर q प्लस r। इसी तरह z की पावर r माइनस p, इसकी पावर आ जाएगी r प्लस p, मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, x q की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई y r की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई z p की पावर स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप की समझ आ गई। अब सेकंड स्टेप मेरे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप मेरे पास ये होगा कि ये वाली जो पावर है इस पावर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो जैसा कि आपको पता है कि देखें p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सो ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप सोचें तो मेरे पास एक फार्मूला था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि मेरे पास एक इक्वल था ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर तो ये नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक फार्मूला था ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस केस में मेरे पास क्या है, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p स्क्र माइनस क्यू स्क्र, ये ठीक है। सो ये वाले फार्मूले को यूज करते हुए बाय यूजिंग ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला, हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर कर हम इसको फार्मूला बना देंगे। कैसे? x की पावर ऐसी रहेगी, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा p की पावर स्क्र माइनस क्यू की पावर स्क्र। इसी तरह y के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, क्यू की पावर स्क्र माइनस आर की पावर स्क्र मल्टीप्लाई बाय z की पावर z आर की पावर स्क्र माइनस p की पावर स्क्र, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z क्यू स्क्र मल्टीप्लाई बाय y आर स्क्र मल्टीप्लाई बाय z p स्क्र। ठीक है, सो ये मेरे पास बन गया। अब यहां पे मेरे पास क्या है कि यहां पे भी x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है। अब सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यूज देखूं कि एक x की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी हुई है और एक x की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी जो बेसिस है वो सेम है, इसकी भी बेस x है, इसकी भी बेस x है। तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो वो दोनों पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। सो हम इनको करेंगे सॉल्व, x p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस इसकी पावर क्या है क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब सेम हमारा ये एक y है और ये एक y है। सो y ये वाली पावर सेम आ जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये वाली जो आर स्क्वायर है ये साथ ऐड हो जाएगा, ऐड कॉल प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z, ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये साथ जो पी स्क्वायर है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ऐड हो जाएगा।
सो मैंने क्या किया कि मैंने x की जो वैल्यूज है, y की जो वैल्यूज है, z की जो वैल्यूज है, इनकी बेसिस सेम थी, तो मैंने क्या कर दिया, इनकी जो पावर्स है उनको मैंने ऐड कर दिया। जब पावर्स ऐड हो गई तो हम देख सकते हैं कि ये वाला क्यू क्यू स्क्वायर, ये वाला क्यू स्क्वायर कट गया, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट गया, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट गया। ठीक है, सो जब ये सारा कट हो गया तो मेरे पास नीचे आंसर क्या आएगा, एक्स पी की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड आर की पावर स्क्वायर। सो अगर आप देखें तो क्या ये मेरे पास राइट हैंड साइड बन गया कि नहीं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था, एक्स पी की पावर स्क्वायर वाई क्यू की पावर स्क्वायर जेड आर की पावर स्क्वायर। सो सेम चीज मेरे पास यहां पर आ गई, जो कि मेरे पास है राइट हैंड साइड। सो हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए हमने राइट हैंड साइड बनाया, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 1.2 का। सो इस क्वेश्चन में आपके पास दो तीन ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपने सोचना है और उस चीज को अप्लाई करना है, देन आप आगे मूव करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। सो इस क्वेश्चन को एक दफा समझिए और वो प्रैक्टिस करें। अगर स्टिल भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए आपको दोबारा से कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2। वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।